मैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज अयोध्या में वह ऐतिहासिक संकल्प पूरा हो गया जिसका इंतजार सदियों से था। भव्य राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभ अभिजीत मुहूर्त में केसरिया ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी इस क्षण पर भाव विभोर हो गए। उन्होंने इसे सदियों के घाव भरने और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की शुरुआत बताया। सीएम योगी और भागवत ने भी इसे एक नए युग का शुभारंभ कहा है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। संकल्प की सिद्धि, ध्वजारोहण का अभिजीत मुहूर्त और भव्यता। अयोध्या में आज का दिन सनातन धर्म के लिए अद्वितीय संतोष और अपार अलौकिक आनंद का दिन रहा। 25 नवंबर 2025 को ठीक सुबह 11:50 में शुभ अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी और मोहन भागवत ने राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराई। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि सदियों के संघर्ष की साकार परिणति थी। ध्वजारोहण के लिए इस्तेमाल की गई केसरिया ध्वजा का वजन लगभग 2 किलो था, जिसे बटन दबाकर शिखर पर फहराया गया। ये ध्वज सूर्यवंश की ख्याति और राम राज्य के प्रतीक कोविदार वृक्ष को दर्शाता है। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण होते ही भावुक होकर हाथ जोड़े और ध्वज को प्रणाम किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। समूचा अयोध्या शहर 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस भव्य आयोजन में चारों तरफ शंकराचार्यों को छोड़कर देश के सभी प्रमुख मठों के संत और धर्माचार्य मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि मंदिर परिसर में एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवानों की 5 लेयर सुरक्षा तैनात थी, जो आयोजन की संवेदनशीलता को बताती है। पीएम का आगमन और धार्मिक अनुष्ठान। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या में 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो से की, जो साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक चला। काफिलों पर स्कूली छात्रों और जगह जगह खड़ी महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। पहले सप्त ऋषियों के मंदिरों, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगृह और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। इन सभी में पूजन किया। इसके बाद उन्होंने माता अन्नपूर्णा मंदिर और भगवान शेषावतार, जो कि लक्ष्मण जी को समर्पित है, इस मंदिर के दर्शन किए। सबसे महत्वपूर्ण था राम मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा। पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ पहली बार राम दरबार की पूजा और आरती की। पीएम रामलला के लिए दिल्ली से सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे, जिन्हें उन्होंने पुजारियों को सौंपा। रामलला ने आज यही विशेष वस्त्र धारण किए। पीएम मोदी के भाषण का विस्तृत विश्लेषण। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी का 32 मिनट का भाषण कई मायनों में ऐतिहासिक था। उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय के साथ संबोधन शुरू किया और इसके 5 मुख्य संदेश दिए। पहला, सदियों के घाव और आस्था का पुनर्जागरण। पीएम मोदी की घोषणा की आज सदियों के घाव भर गए हैं और सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। उन्होंने कहा कि यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो आने वाले सदियों तक प्राण जाए पर वचन नहीं जाए के आदर्श का उद्घोषण करेगा। उन्होंने इस क्षण को 500 साल तक प्रज्वलित यज्ञ की पुनरावृत्ति बताया। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक
प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। दूसरा, गुलामी की मानसिकता पर प्रहार। पीएम मोदी ने इतिहास के उस हिस्से पर फोकस किया जहां लॉर्ड मैकाले ने 1835 में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। उन्होंने संकल्प लिया कि अगले 10 सालों में, यानी कि 2035 तक, जब इस घटना को 200 साल पूरे होंगे, भारत को इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। उन्होंने नौसेना के ध्वज से गुलामी के प्रतीक को हटाने और विरासत को पुनर्स्थापित करने को मानसिकता बदलने का क्षण बताया। राम राज्य और विकसित भारत का रथ। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। उन्होंने विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए राम राज्य से प्रेरित एक रथ की कल्पना की, जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, ध्वजा नीति नियत से समझौता न करें और घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। 4, राम यानी मूल्य और मर्यादा। पीएम मोदी ने राम को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक मूल्य, एक मर्यादा बताया। उन्होंने कहा कि राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र और जनता के सुख को सर्वोपरि रखने वाला। उन्होंने जोर दिया कि अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो भीतर राम की स्थापना करनी होगी। 5, भविष्य की नींव। पीएम ने कहा कि हमें केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। उन्होंने कहा कि राम हमसे भेदभाव से नहीं, भाव से जुड़ना सिखाते हैं और विकसित भारत के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। भागवत और योगी का उद्घाटन, पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भावुक होकर कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने प्राण अर्पित किए, आज उनकी स्वर्गावस्था आत्मा तृप्त हुई होगी। उन्होंने अशोक सिंघल का नाम लिया। भागवत ने इस सिद्धि को हिंदू समाज द्वारा 550 साल तक अपने स्व को सिद्ध करने का परिणाम बताया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब शांति बांटने वाले भारतवर्ष को खड़ा करने का काम शुरू होगा, जो विश्व की अपेक्षा है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत रामचरितमानस की चौपाई से की। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण एक यज्ञ की पुनराहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। योगी ने कहा कि यह अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार होने का प्रतीक है। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ 80 करोड़ लोगों को देने को राम राज्य की उद्घोषणा का संकल्प बताया।
सीएम योगी ने आरएसएस के रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे उद्घोष को याद करते हुए कहा कि आस्था न झुकी न रुकी। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या को संघर्ष से निकालकर उत्सवों की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। समापन, विरासत और भविष्य का प्रतीक। अयोध्या का राम मंदिर आज नागर शैली और दक्षिण भारतीय परंपरा के वास्तुकला की विविधता को प्रदर्शित करता है। ये भव्य आयोजन न केवल देश के भीतर बल्कि संपूर्ण विश्व के राम भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान सीएम योगी को राम मंदिर और ध्वज की रेप्लिका भेंट की। चारों शंकराचार्यों की अनुपस्थिति को छोड़कर पूरा संत समाज इस क्षण का साक्षी बना है। ध्वजारोहण और पीएम मोदी का संबोधन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय विरासत, आत्मगौरव और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये क्षण सदियों की आस्था, संघर्ष और संकल्प की विजय की कहानी कहता है। अयोध्या में राम मंदिर शिखर पर फहराई गई यह धर्म ध्वजा संघर्ष के सृजन की गाथा है। पीएम मोदी ने 32 मिनट के संबोधन में विकसित भारत और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का रोड मैप दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुआ संकल्प आज ध्वजारोहण के साथ पूर्णता को प्राप्त हो गया है। यह पल आस्था और राष्ट्र धर्म की विजय का प्रतीक है। अयोध्या और देश के इस ऐतिहासिक गौरव पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज पर।